हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राफत खान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक पढ़ते हैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने लोअर क्लासेस में देखा है। तो हमने देखो क्या क्या देखा है उसमें। हमने सबसे पहले देखा है कि हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, है ना। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब जो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूज करके बनाते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, जो हम लोग ड्रॉ करते हैं 9th में 10th में, है ना। तो वो होती है 2D ज्योमेट्री। तो उसमें हम क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। सबसे पहले तो हम एक चीज ये देख लेते हैं कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन क्या होती है। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वहां पे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। सेक्शन फॉर्मूला दोनों के लिए पढ़ते हैं। कोई लाइन सेगमेंट को अगर हम कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है तब क्या बनेगा, पॉइंट अगर लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तब क्या सेक्शन फॉर्मूला बनेगा। और उसके बाद एक चीज और पढ़ते हैं उसमें, मिड पॉइंट, कि अगर कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो फिर उसके हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं चीजों को हमें इधर देखना है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे पहले हम ये सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम 3D में ये सीखने वाले हैं कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन कैसे फाइंड की जाती है। सेम चीज, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, सेम फ्लो में जाएगा ये वाला क्लास पूरा। सेकंड हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अगर 3D सिस्टम हो, 3D अगर सिस्टम है हमारे पास, 3 डायमेंशनल सिस्टम है, मतलब जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है ना। अगर ऐसा वाला कार्टेशियन सिस्टम हमारे पास है तो हम उसमें किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा वहां पे। और उसके बाद एक चीज और देखेंगे हम कि सेक्शन फॉर्मूला क्या रहने वाला है। सेक्शन फॉर्मूला तीनों चीज के लिए देखेंगे, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट के लिए। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें और देखने वाले हैं हम लोग, जैसे सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उसके बाद सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है। तो इतनी चीजें आज के पीरियड में हम लोग कोशिश करेंगे कि कवर कर ले। आज की क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि इतने पॉइंट्स 3D कार्टेशियन सिस्टम के हम लोग कवर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि सर हमने 2D सिस्टम तो देखा है कैसा दिखता है। एक एक्स एक्सिस होता है जिसको हम एक्स एक्स डैश बोलते हैं और एक वाई एक्सिस होता है जिसे हम वाई वाई डैश बोलते हैं, है ना। तो पहले वो थोड़ा मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं 3D कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की कि 3D कार्टेशियन सिस्टम होगा कैसे, उसमें पॉइंट की पोजीशन इजीली हम कैसे फाइंड करेंगे, विजुअलाइजेशन कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते और आगे बढ़ते। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन सिस्टम 2D में था तो हम वहां पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन कैसे फाइंड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करते थे, ग्राफ पेपर पे ऐसे बनाया हमने एक्स एक्सिस, इस तरीके से बनाया वाई एक्सिस, है ना। ये है वाई वाई डैश और ये है एक्स एक्स डैश। अब कोई पॉइंट है यहाँ पे फॉर एग्जांपल P, जिसकी पोजीशन फाइंड करना है, तो हम क्या करते थे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे इस तरीके से और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे इस तरीके से, है ना। ये जो डिस्टेंस है इतना, ये आपको देता था एक्स कोऑर्डिनेट और ये जो डिस्टेंस है इतना, ये आपको देता था वाई कोऑर्डिनेट, है ना। क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस को पैरेलल है और यहां से यहां तक हम कितना चले, जो भी चले हमने कंसीडर कर लिया वो एक्स चले, और ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट देगा आपको क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट की पोजीशन हमें एक्स वाई में मिल जाती थी। एक्स वाई कुछ भी हो सकते थे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, अब 3D सिस्टम में देखो क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सिस बढ़ जाता है। एक है सबसे पहले एक्स एक्सिस, एक है एक्स एक्सिस, एक ले लेंगे हम लोग वाई एक्सिस और एक कंसिडर कर लेंगे हम लोग जेड एक्सिस। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना, ये हो गया उसके बाद वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। अब यहाँ पे देखो ये 3D सिस्टम है
तो बोर्ड पे उतने अच्छे से पॉसिबल नहीं है कि मैं अगर चलो एक्स एक्सिस का इधर आगे बढ़ा के मैं एक्स डैश तो बता दूंगा, वाई का पीछे ले जाने के लिए बोर्ड पे नहीं समझ में आएगा। जेड का भी हम ये कर सकते हैं कि नीचे ड्रॉ करके उसका जेड डैश बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि एक्स वाई जेड ये जो 3D कार्टेशियन सिस्टम है, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे मेनली 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये वाला जो हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो 3D कार्टेशियन सिस्टम है ये होगा किस तरीके से, दिखेगा किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे तो ज्यादा कोई इशू नहीं है, ये एज इट इज जैसा ही यहाँ दिख रहा है वैसा ये होता है। बट ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये इससे थोड़ा अलग हो जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है इसको विजुअलाइज करने में। ठीक है, तो इसको विजुअलाइज करने के लिए मैंने एक छोटा सा अपने पास मॉडल बनाया है, जो कि ये है, ये रहा हमारा 3D कार्टेशियन सिस्टम। अब 3D कार्टेशियन सिस्टम में होता क्या है, यहां से समझेंगे हम लोग। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला पार्ट उस साइड हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस जो था ये वाला जो येलो आपको प्लेन पे दिख रहा है, उसका नेगेटिव पार्ट पीछे हो जाएगा। और जेड एक्सिस जो है, जो ये है येलो और व्हाइट का, उसका नेगेटिव पार्ट नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी 3D कार्टेशियन सिस्टम इस तरीके से दिखता है, जिसमें क्या होती है, 3 प्लेन होती है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। 2D कार्टेशियन सिस्टम में 2 एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते थे, बट 3D कार्टेशियन सिस्टम में 3 प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, और उनके जो कॉर्नर्स रहते हैं, एजेस रहते हैं, उनको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एक येलो प्लेन है ना, ये देखो येलो प्लेन ऊपर भी है नीचे भी है, एक ग्रीन प्लेन है वो इस तरीके से दिख रही है, और एक व्हाइट प्लेन है जो आपको सामने से दिख रही होंगी। तो 3 डिफरेंट प्लेन है, जिसमें से दो प्लेन वर्टिकल है, एक प्लेन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इस तरीके से 3D कार्टेशियन सिस्टम में 3 प्लेन होती है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना। तो 2D में कैसे किया था, 2D में पॉइंट की पोजीशन चाहिए थी, तो एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है हमारे पास, उसकी पोजीशन चाहिए, तो उसकी ये ग्रीन वाले प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, उस पॉइंट का ये व्हाइट वाले प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, और उस पॉइंट का ये येलो वाले प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे किसी पॉइंट का, तब जाके उस पॉइंट की हमें एग्जैक्ट पोजीशन समझ में आएंगी। वहां पे एक्सिस के साथ होता। ठीक है, ये समझ में आया, इतना क्लियर है। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर हम चाहते हैं 3D कार्टेशियन सिस्टम में फाइंड करने के लिए, तो आपको उसकी 3 प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे, तो आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन मिल जाएंगी। ये हो गई एक बात। अब जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब 2D ज्योमेट्री में पढ़ते थे हम लोग, तो वहां पे क्या होता था, वहां पे ये होता था कि आपके पास क्वाड्रेंट होते थे। क्वाड्रेंट का मतलब 4, क्वाड का मतलब क्या होता है 4। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक सेकंड क्वाड्रेंट, एक थर्ड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट हुआ करते थे वहां पे। हमें पता होता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स के जो साइन है वो पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। बट 3D कार्टेशियन सिस्टम में देखो क्या होता है, 3D कार्टेशियन सिस्टम में यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं होते, ऑक्टेंट होते, क्योंकि ये जो ग्रीन प्लेन है, ग्रीन प्लेन जो है, ठीक है, इसने क्या किया है, 2 फ्लोर बनाए, एक ये ग्राउंड फ्लोर है नीचे और एक ये फर्स्ट फ्लोर है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे हमारे पास बन गए ऑक्टेंट, वहां पे हम बोलते थे क्वाड्रेंट। ठीक है, ऑक्टेंट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ब्लॉक्स, अलग अलग ब्लॉक बन गए। तो एक ब्लॉक ये है, एक इसके पीछे, एक इधर है और एक इधर है, ऊपर 4 हो गए। सिमिलरली नीचे भी 4 है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वाड्रेंट नहीं बनते, यहाँ पे ऑक्टेंट बनते। अब ऑक्टेंट बन रहे हैं तो हमें हर ऑक्टेंट में कोई भी अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स के साइन जानना है। यहाँ पे 2D में तो हमने पता कर लिया था कि कैसे निकालते, बट अब हमें क्या करना है, 3D कार्टेशियन सिस्टम अगर हमारे पास है तो हमें क्या देखना है कि कोई पॉइंट अगर फर्स्ट ऑक्टेंट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में है या फिर फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, सेवेंथ में है या फिर 8th में, कोई पॉइंट अगर किसी ऑक्टेंट में है तो उसके कोऑर्डिनेट के साइन वहां पे क्या होंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो यही है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साइन समझना। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं सबसे पहले। उसके लिए थोड़ा सा हमें ये सारी चीजों को इरेज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों लिखा है। और टोटल हमने जैसा कि डिस्कस किया था, ये रहा हमारा 3D कार्टेशियन सिस्टम। आजा भाई मेरे उड़न खटोले, बड़ी मेहनत से बनवाया इसे मैंने, है ना। ठीक है, तो ये हमारा 3D कार्टेशियन सिस्टम। हम इसमें कितने ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब एक चीज याद रखो, मैं 1 to 4 जो ऑक्टेंट है उनको फर्स्ट फ्लोर पे कंसिडर करने वाला हूँ। इसको मैं कंसिडर करने वाला हूँ फर्स्ट ऑक्टेंट, इसके पीछे वाला सेकंड ऑक्टेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। फिर नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे आओ तो ये फिफ्थ ऑक्टेंट, ये सिक्स्थ ऑक्टेंट, ये सेवेंथ ऑक्टेंट और ये एट्थ ऑक्टेंट। ठीक है, तो हम लोग ऑक्टेंट को कैसे कंसिडर करेंगे सबसे पहले तो ये समझ जाओ। ठीक है, तो 2 फ्लोर है, एक फ्लोर पे 4 ऑक्टेंट है, एक फ्लोर पे 4 ऑक्टेंट है, और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, और ये जेड एक्सिस का पॉजिटिव साइड है। मुझे एक्स एक्सिस का पॉजिटिव नेगेटिव साइड चाहिए तो मुझे इधर जाना पड़ेगा, व्हाइट वाले प्लेन पे आगे की तरफ, उस तरफ। मुझे वाई एक्सिस का अगर नेगेटिव साइड चाहिए तो मुझे पीछे येलो प्लेन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और जेड एक्सिस का अगर मुझे नेगेटिव साइड चाहिए तो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से विजुअलाइज करो। इसलिए मैंने इतनी मेहनत किया इसके पीछे कि आप लोगों के जो कंसेप्ट है 3D को लेकर वो अच्छे से क्लियर हो, स्पेशली द बेसिक पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट में ये है। यहाँ पे देखो x जो है एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस जो है पॉजिटिव है, z एक्सिस जो है वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे x किसी भी पॉइंट का अगर आपको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट का साइन पूछा गया तो आप क्या लिखोगे वहां पे? प्लस प्लस प्लस, है ना। यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस प्लस। फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स कोऑर्डिनेट का भी साइन पॉजिटिव होगा, वाई का भी और जेड का भी। अब आते हैं सेकंड में, ये है सेकंड। ठीक है, तो ये था, देखो यहाँ पे ये एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। तो सेकंड ऑक्टेंट में भी क्या होने वाला है? जेड पॉजिटिव रहने वाला है, एक्स पॉजिटिव रहने वाला है। चेंज कौन होगा? वाई। वाई क्योंकि इधर पॉजिटिव जा रहा है तो पीछे कैसा जाएगा? वाई नेगेटिव। तो यहाँ पे सिर्फ वाई नेगेटिव होगा, एक्स प्लस और जेड भी प्लस। तो ये हो गया सेकेंड ऑक्टेंट में कोऑर्डिनेट्स के साइन। अब आते हैं थर्ड ऑक्टेंट में। थर्ड ऑक्टेंट कहाँ है? ये पीछे वाला जो दिख रहा नहीं है। ठीक है, तो वहां पे भी देखो, वहां पे अगर आप जा रहे हो तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है थर्ड ऑक्टेंट में आप जा रहे हो तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड था, अब आप उधर चले गए तो एक्स तो हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये जो व्हाइट प्लेन है यहाँ पे जब आप नीचे देखोगे तो ये एक्स पॉजिटिव है, उस साइड जा रहे हो तो एक्स नेगेटिव हो गया। जेड ये है तो ये जेड तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। वाई कौन सा था? ये था वाई, है ना। अब वाई उस साइड कैसा रहेगा? तो वाई वहां पे यूज होगा ये वाला नेगेटिव वाला, तो ये आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। ए भाई यहाँ पे वाई कहां से आ गया? हट जा, इस तरीके से। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग फोर्थ ऑक्टेंट की तरफ। तो ये था थर्ड, ये आ गया फोर्थ। फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में क्या होगा? x जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, उस साइड क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। y की बात कर ले हम तो y इधर पॉजिटिव है तो इस साइड भी पॉजिटिव रहने वाला है, तो y पॉजिटिव। और z की बात कर लिए तो हाँ, हम फर्स्ट फ्लोर पे, हम नीचे तो गए नहीं, तो z यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो फर्स्ट फ्लोर है इसको कंसिडर कर लो। क्या ये जो है ये सारा डेटा कहाँ का है? ये डेटा है फर्स्ट फ्लोर का। कहाँ का डेटा है ये? फर्स्ट फ्लोर का। अब आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, यहां से यहां तक ये जो डेटा है हमारे पास, आप यहाँ रहो। हाँ, ये जो डेटा है हमारे पास ये है ग्राउंड फ्लोर का डेटा। तो जैसे ही मैंने ग्राउंड फ्लोर बोला तो एक चीज याद रखना है, फर्स्ट फ्लोर पे Z जो था देखो हर जगह पॉजिटिव था। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे ऑब्वियसली आप ऊपर से नीचे चले गए, नेगेटिव साइड चले गए Z के, तो वो हर जगह हो जाएगा नेगेटिव। तो ये पहले लिख दो कि Z क्या हो गया?
जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आप नीचे वाले साइड की बात कर रहे हो, ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हो। अब फिफ्थ ऑक्टेंट देखो, फिफ्थ ऑक्टेंट में यहाँ पे x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब सिक्स्थ में आओ, सिक्स में कौन चेंज हुआ, y पीछे का साइड आया तो y हो गया नेगेटिव, और x ये था x इधर भी पॉजिटिव है तो x रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव। इस सिस्टम से आप अच्छे से किसी भी ऑक्टेंट में, अगर आपके पास ऐसा छोटू सा मॉडल है जो आप बना सकते हो घर पे कार्डबोर्ड लेके, या फिर आपको थर्माकोल तो भी शायद नहीं मिलते, तो उसकी हेल्प से बना लिया, तो ये सब आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सेवेंथ ऑक्टेंट में जाएंगे, ये पीछे की साइड है सेवेंथ ऑक्टेंट, इस साइड में नीचे में, तो वहां पे क्या चेंज हो रहा है, सबसे पहले एक्स इधर पॉजिटिव था, एक्स उधर हो गया नेगेटिव, है ना। और वाई कौन सा साइड का ले रहे हो आप, वहां पे ये देखो, यहाँ पे z नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y जो रहेगा वो भी नेगेटिव रहेगा, है ना। और एट ऑक्टेंट ये वाला है, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, z तो नेगेटिव है, ठीक है, ये वाले ऑक्टेंट में z नेगेटिव है, x क्या रहेगा, x भी नेगेटिव रहेगा, और y क्या रहेगा, y रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से सारे ऑक्टेंट में हम लोग देखेंगे कि साइन जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स के वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर ऐसे कुछ हमारे पास मॉडल ना हो तो, बट इसकी हेल्प से ये हमने फटाफट देख लिया कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या रहेंगे ऑक्टेंट के साइन कोऑर्डिनेट्स के, और ग्राउंड फ्लोर पे क्या होंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला 3D में क्या होगा, तो उसका डेरिवेशन पार्ट भी है, बट यहाँ पे हमें डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला देखेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 3D ज्योमेट्री में, अगर हम लोग 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, भाई ये पेन को क्या हो गया, इतना बुरा क्यों मान जाती है पेन। हाँ, तो अगर 3D ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, यहाँ पे हम 2D में कैसे करते थे, एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और एक ये पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो ये दोनों का डिस्टेंस अगर हमें निकालना रहता था तो हम लिखते थे AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला रहता था। अब यहाँ पे 3D में देखो, ये तो हो गया 2D का पार्ट, है ना। अब यहाँ 3D में देखेंगे हम लोग, तो 3D में अगर दो पॉइंट आपके पास है A तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1, और दूसरा है B तो उसके हो जाएंगे x2 y2 z2। ठीक है, अब ये डिस्टेंस अगर AB फाइंड करना है हमें तो कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे, AB है ना, AB बोलो या BA बोलो, ये हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से 3D ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग फॉर्म करते हैं। अभी जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसकी हेल्प से देखो एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग, और उस क्वेश्चन में देखते हैं कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कैसे वैल्यू फाइंड करोगे, मतलब कैसे डिस्टेंस निकालोगे। तो लिखेंगे इफ A is 132 and B 321। कहीं बारिश आ रही है तो यार, इतनी बारिश आ रही है कि पूरा डूबी जा रहा है, और हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हो रही, इतनी गर्मी लग रही है। ठीक है, हाँ, तो A है 132 और B है 321, देन फाइंड AB। ठीक है, तो AB अगर फाइंड करना है आपको, मतलब डिस्टेंस AB का फाइंड करना है, तो इसको आप कंसिडर कर लोगे x1 y1 z1, इसको कंसिडर कर लोगे x2 y2 z2। अब निकालना है AB, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिखा पहले। अब फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट करना है हमें,
वैल्यूज पुट करेंगे, x2 कितना है 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस z2 कितना है 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया √6। कितना डिस्टेंस आ गया AB का √6। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3D ज्योमेट्री में किसी भी दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है आपको तो आप ये फॉर्मूला यूज करके करोगे। अब एक टाइप के क्वेश्चन और हो जाते हैं इसमें कि अगर डिस्टेंस दिया है तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, तो वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि अगर सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास है 3D ज्योमेट्री में तो वो कैसा होगा, और उस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला फॉर 3D, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये 2D के देख लो। सबसे पहले कोई लाइन सेगमेंट हुआ करता था A और ये B, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट रहते थे फॉर एग्जांपल x1 y1, इसके होते थे x2 y2। अब यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट होते थे x y, है ना। अब ये P लाइन सेगमेंट के बीच में भी हो सकता, मतलब इंटरनल डिवीजन के लिए, और लाइन सेगमेंट के बाहर भी हो सकता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो हम दो अलग अलग डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस फॉर्मूले दोनों के लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट क्या आते थे, ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता था m/n में। तो फॉर्मूला क्या बनता था, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए क्या बनता था m, इसको बाजू में लिख लेते हैं नीचे लिखने की बजाय, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये किसके लिए है, फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए चाहिए तो क्या होगा, अगर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए चाहिए तो क्या होगा, ओ यार तेरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे पहले x का लिखेंगे, पहली y पे क्यों चलेगा भैया, x पहले आता है ना, हाँ। तो x इज इक्वल टू, बस साइन का फर्क है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। जो बीच में साइन प्लस का होता है वो फिर क्या हो जाता है माइनस। तो ये फॉर्मूला था 2D में। अब इसी चीज को देखते हैं, यहाँ पे लिख दो 2D, नहीं तो बुरा मान जाते हैं इन लोग, हाँ, इनको बड़ा अलग कंसेप्ट रहता है। मैथ्स के जो टॉपिक है इनको अगर अच्छे से रिस्पेक्ट ना दो, बड़े बड़े जो टॉपिक है इनके रिस्पेक्ट कम करो तो ये बुरा मानते हैं बीच बीच में, है ना, फिर ये बोलते हैं कि हम आपके आंसर नहीं ला के देंगे, ठीक है। तो 3D में आते हैं, 3D में क्या होगा, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m n, हाँ, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। उसके बाद y क्या हो जाएगा इंटरनल डिवीजन के लिए, y इज इक्वल टू, यहाँ पे y लिखते हैं बाजू में, ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक चीज और बढ़ जाती है z क्या हो जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। अब इसी चीज को, ये किसके लिए है, ये है इंटरनल डिवीजन के लिए, किसमें 3D में। अब इसी चीज को अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन के लिए करें तो क्या होगा, जो मिडिल में साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है अब वो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये इंटरनल डिवीजन का है 3D का फॉर्मूला, इसी का लिख सकते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला फॉर 3D ज्योमेट्री। अब इस सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो दैट हमें समझ में आ जाए कि 3D में अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो
गुलाबी साड़ी काली लाल। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो सेक्शन फॉर्मूला हमने देखा है इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ। एक्स, ये क्यों बुरा मान जाते हैं बार बार, x इज इक्वल टू, ओ भाई ठीक है हम दूसरा यूज कर लेंगे। x इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, y था एम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन, और z था एम z2 प्लस एन z1 अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन के लिए। एक्सटर्नल के लिए आप क्या करोगे, बीच में का जो साइन है उसको माइनस कर दोगे। एक चीज और है इसमें, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आपको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला इसमें किस तरीके से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हमें x, y और z, और ये क्या कर रहा है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है जो जॉइन है उनको इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं कौन से रेशो में, 2:1 में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे x1 y1 z1, गर्मी का असर है ये, और ये हो जाएगा x2 y2 z2। ठीक है, सो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो सारा मिल गया। अब एक चीज और बची, ये ले लेंगे इसको m, इसको ले लेंगे n। हाँ, अब कंप्लीट हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है हमें। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो x देखो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा mx2, मतलब 2 टाइम्स x2 कितना है 0 प्लस nx1 इंटू 1 टाइम x1, x1 कितना है 1 अपॉन m प्लस n कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और ये 1 हो गया तो 1/3, x कोऑर्डिनेट आ गया 1/3, y इज इक्वल टू m मतलब 2 हो गया, y2 कितना है हमारे पास 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस nx1 मतलब 1, y1 कितना है हमारे पास -3 अपॉन, ये तो 3 आने वाला है तो ये 0 हो गया, तो -3/3 तो -1, z कितना होगा, z इज इक्वल टू ये mz2, m मतलब 2, z2 कितना है, कहाँ गया z2 0 प्लस n कितना है 1, और उसके साथ आता है z1 कितना है हमारे पास -2। ए भाई नेगेटिव साइन तू अच्छे से दिखा, तू पहले नेगेटिव है और दिखता भी नहीं। हाँ, तेरी वजह से हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन की जो सोल्यूशन है नहीं निकल पाते, है ना। तो नेगेटिव से ये रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव अच्छे से दिखे सामने। तो ये तो हो गया 0, ये -2/3। तो इस तरीके से हम पॉइंट P जो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 में, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। क्या कोऑर्डिनेट हो गए, एक हो गया 1/3, एक हो गया -1 और एक हो गया -2/3। ठीक है, तो ऐसे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके 3D में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसा इंटरनल डिवीजन के लिए किया वैसा एक्सटर्नल के लिए भी कर सकते हैं, है ना। अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, वेयर इज माय डस्टर। ठीक है, चीजें भी ऐसी होती है ना, जब उनका मन नहीं लगता है काम में तो छुप जाती है। तो एक बार मैं आपको मिड पॉइंट का भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि मिड पॉइंट का क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता देते हैं आपको कि अगर पॉइंट P जो है x, y, z, ये लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट है किसका, AB का। AB क्या है, x1 y1 z1, और B कितना है यहाँ पे x2 y2 z2, ऐसा है। तो आपको देखना है कि x कितना होगा, x होगा x1 प्लस x2/2, y हो जाएगा यहाँ पे y1 प्लस y2/2, और z हो जाएगा यहाँ पे z1 प्लस z2/2। तो इस तरीके से आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला 3D ज्योमेट्री में लिख सकते हो। ये फॉर्मूलाज जो है ये हम लोगों को जस्ट याद रखना है, सो दैट अगर हम अभी आगे बढ़ते हैं
है ना, वेक्टर 3D ज्योमेट्री में जाते हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और वो वेक्टर 3D ज्योमेट्री के मिल के जब क्वेश्चन आते हैं जेई में, तो जेई में जब क्वेश्चन आते हैं तो इसके क्वेश्चन वहाँ से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो मिक्स करके हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले इसमें हम लोग देख ले रहे हैं सिर्फ 3D ज्योमेट्री, उसके बाद 3D ज्योमेट्री जब हम वेक्टर में देखेंगे तो उसकी भी हम चीज़ें समझेंगे, क्योंकि दोनों समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, सो ये है एक्स वाई जेड की वैल्यूज, जब पी क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए पढ़ा, एक्सटर्नल के लिए पढ़ा, और हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसमें ए है 1 -1 0 और बी है -2 3 4, तो जो देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल बी क्या होंगे, है ना। ए बी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पी उनका मिड पॉइंट है, ये दिया है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो पूछ रहा है। यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, इसको कंसीडर कर लो x1, ये y1 और ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2, ठीक है। तो x1 प्लस x2 मतलब कितना हो जाएगा, 1 - 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 मतलब -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये 2 अपॉन 2, तो ये 1, और z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 मतलब 0 प्लस 4 अपॉन 2, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गए, अगर कोई लाइन सेगमेंट है जिसके हमें एंड पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट है जो उनको मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट के सेंस में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने इस तरीके से फाइंड किया। ठीक है, तो ये था सेक्शन फॉर्मूले का लगभग टॉपिक जो फिनिश हो गया। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हो जाने के बाद सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का एक टॉपिक है जो हमें कर लेना है, वो हम इस क्लास में ही कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि जो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन है वो इस क्लास में हो पाता है या नहीं। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हम फिर अगला लेक्चर कंडक्ट करेंगे और उसमें वो चीज कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। तो जब भी हम कुछ पढ़े तो उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ट्राइंगल का मतलब तो आपको पता है, 3 साइडेड फिगर, बट सेंट्रॉइड क्या होता है ना, क्योंकि जब तक मीनिंग पता नहीं हो तो एक दिमाग में थॉट चलता है कि कोई खिड़की तो नहीं ले रहा है हमारी, हम जो पढ़ रहे सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं, है ना। तो एक वाई वाला एक छोटा सा हमेशा कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कुछ भी पढ़े तो पता रहे कि उसका मतलब क्या है। तो सेंट्रॉइड का पहले मतलब समझ लो, फिर उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे फाइंड किए जाते हैं वो तो बाद की बात है। सेंट्रॉइड क्या होता है, जब एक ट्रायंगल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है, इसके 3 मीडियन है। एक मीडियन को हम कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल AE, है ना, एक को कंसीडर कर लेते हैं BF, EF और तीसरे को ले लेते हैं G। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है ABC जिसके 3 मीडियन है, एक है AE, दूसरा है BF और तीसरा है CG। ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आकर मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, कॉमन पॉइंट, हाँ, ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आकर, जिस कॉमन पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड। ठीक है, इसका ट्राइंगल का। अब बात चल रही है कि वो पॉइंट जिस पे ट्राइंगल के तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मतलब ये जो हमने रेड से हमें डार्क किया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमें देखना है। तो देखो ट्राइंगल के वर्टाइसेस तो हमने ले लिया है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। अब पूछा जा रहा है कि बताओ ये जो पॉइंट है मीडियन का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी कहा जाता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले तो देखो एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तीसरा क्या होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो किसी भी ट्राइंगल के।
अब इसके ऊपर चाहे तो अगर हम ट्रायंगल के वर्टाइसेस अगर कंसिडर करें, मैंने x1 y1 z1 कुछ ले लिया, ये कोऑर्डिनेट्स कुछ ले लिया, ये कुछ ले लिया, तो इनको कंसिडर अगर मैं करूं तो मैं सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ए कंसिडर कर लो 0 0 2, बी कंसिडर कर लो -1 2 3, और सी कंसिडर कर लो हम लोग क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे 5 3 4। इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए इसके वर्टेक्स के, ट्रायंगल के वर्टेक्स के हमने कोऑर्डिनेट ले लिए, और अब चाहते हैं कि हम सेंट्रॉइड जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो सिंपल है 0 -1 +5/3, 0 +2 +3/3, उसके बाद 2 +3 +4/3। तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये था सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का छोटा सा कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें तो जब हम ट्रायंगल सॉल्व करते हैं उधर अलग करते हैं, ये 3D में अलग है, उधर ऑर्थो सेंटर इन सेंटर वो सारी चीजें जो है वो हम उधर करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। ठीक है, तो इतना जो था हम आज की क्लास में इसे कंक्लूड करते हैं। एक इसका जो टॉपिक है 3D का वो बचा हुआ है, वो है सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो वो करेंगे। उसके साथ फिर बढ़ते 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 हम लोग वेक्टर का 3D में जाएंगे, फिर उसकी कुछ कंसेप्ट्स करेंगे, फिर वो दोनों कंसेप्ट जब मर्ज होंगे 3D ज्योमेट्री के और वेक्टर 3D ज्योमेट्री के, तब जाके फिर हम लोग कुछ जेई के क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।